एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में मुन्ना नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। उसी गांव में श्याम नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी भी रहा करता था। एक बार मुन्ना और श्याम मिलते हैं और आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अरे मुन्ना, तुम कब तक इस गरीबी में जियोगे? तुमको पता है ईमानदारी से आजकल कुछ नहीं होता। हमें बेईमानी से अपना काम करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं श्याम भाई, ऐसा नहीं है। हम बेईमानी से पैसा कमा तो ले, पर वह पैसा हमें सुख नहीं दे सकता जितना पैसा हमें ईमानदारी से कमाया हुआ सुख दे सकता है। अरे मुन्ना भाई, आजकल ईमानदारी से कुछ नहीं है, हमें बेईमानी से ही पैसा कमाना पड़ता है। अगर हम बेईमानी से पैसा ना कमाए तो हमारी हालत गरीबों जैसी हो जाएगी। नहीं श्याम भाई, ईमानदार होना ही सबसे बड़ी दौलत है। अच्छा मुन्ना, अगर ऐसा है तो हम शर्त लगाते हैं। हमें गांव में जाने तक दो लोग मिले तो हम उनसे यही सवाल करेंगे कि ईमानदारी की जिंदगी बिताना अच्छा है या बेईमानी की जिंदगी बिताना अच्छा है। अगर उन दोनों ने तुम्हारी बात सही कही तो मैं तुमको तुम्हारी सारी दौलत की बराबर दौलत दे दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात सही कही तो मैं तुम्हारी सारी जमीन और सारा पैसा तुमसे ले लूंगा। बताओ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। ठीक है श्याम भाई, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मुन्ना और श्याम गांव की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक किसान मिलता है। वो उस किसान के पास रुकते हैं। अरे भाई, जरा 2 मिनट हमारी बात सुनते जाओ। हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ भाई, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? भाई, आपके हिसाब से ईमानदार होना अच्छा है या बेईमान होना अच्छा है? अरे भाई, आज के जमाने में कौन ईमानदार रखा है? जो ईमानदार होता है उसे जमाना सही से जीने नहीं देता। इस समय तो आदमी बेईमानी से ही जी सकता है। मुन्ना उस आदमी की बात सुनकर दुखी होता है। ठीक है भाई, आप जा सकते हो। वे किसान वहां से चला जाता है। देखा मुन्ना, एक आदमी ने तो तुम्हारी बात को झुठला दिया। चलो अब हम आगे चलते हैं। फिर वह दोनों आगे चलते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक और आदमी मिल जाता है। अरे भाई, हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। हाँ हाँ भाई, पूछो पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? भाई, आपके हिसाब से ईमानदार होना अच्छा है या बेईमान होना अच्छा है? अरे भाई, कैसी मजाक कर रहे हो? इस जमाने में अगर कोई ईमानदार होता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। मैं तो यही मानता हूँ, आज के ज़माने में जो बेईमानी से काम करेगा वही अच्छा होगा। इतना कहकर वह आदमी भी वहां से चला जाता है। मुन्ना उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। देखा मुन्ना, तुम्हारी बात को किसी ने सही नहीं कहा, क्योंकि इस जमाने में ईमानदारी से कुछ नहीं हो सकता। हमें बेईमानी के रास्ते पर आना ही होगा। चलो चलो, अब तुम मुझे अपना घर और अपना सारा धन दो। मुन्ना और श्याम घर की तरफ आते हैं। मुन्ना अपना सारा धन श्याम को दे देता है। अभी मुझे इस घर की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक तुम्हारे पास कोई घर नहीं, तब तक तुम इसमें रह सकते हो। लेकिन 1-2 दिन बाद मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, नहीं तो इस घर की बराबर मुझे पैसा लाकर दे देना। श्याम वहां से चला जाता है। श्याम बहुत ही लालची और बेईमान इंसान था। घर में कुछ न होने की वजह से मुन्ना और मुन्ना की पत्नी बहुत दुखी होते हैं। पति जी, आज हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है और अब तो हमारा सारा धन श्याम ले गया है। अब हम क्या करेंगे? पत्नी जी, कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ। मैं कल को खाने का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा। मुन्ना और मुन्ना की पत्नी बहुत दुखी होते हैं। सुबह हो जाती है। मुन्ना गांव की तरफ काम की तलाश में निकल जाता है। मुन्ना को घूमते घूमते बहुत समय बीत जाता है। शाम हो जाती है, पर मुन्ना को कोई काम नहीं मिलता है। मुन्ना थक हार कर घर की तरफ आ जाता है। पत्नी जी, मैं पूरे गांव में घूम लिया, पर मुझे कहीं कुछ काम नहीं मिला। अब मैं श्याम भाई के पास जाता हूँ और उससे कुछ खाने का जुगाड़ करके लाता हूँ। पति जी, पर श्याम तो बहुत ही लालची और बेईमान इंसान है। वह हमें खाने का अनाज कैसे देगा? कोई बात नहीं पत्नी जी, अब हम शाम से कुछ नहीं लेंगे तो वैसे भी हम भूखे मर जाएंगे। मुन्ना शाम के घर की तरफ निकल जाता है। मुन्ना, मैं तुमको राशन दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपना एक हाथ देना होगा। क्या श्याम भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं अपना हाथ तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? मुन्ना भाई, अब ये तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे अपना हाथ देते हो कि नहीं।
मुन्ना कुछ देर सोचता है। ठीक है श्याम भाई, तुम मेरा एक हाथ निकाल लो और मुझे कुछ राशन दे दो। श्याम मुन्ना का एक हाथ निकाल लेता है और उसे कुछ राशन दे देता है। मुन्ना राशन लेकर घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही मुन्ना घर जाता है, उसकी पत्नी मुन्ना का एक हाथ देखकर चौंकी रह जाती है। पति जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम्हारा एक हाथ कहाँ गया? पत्नी जी, श्याम ने राशन देने के बदले मेरा एक हाथ मांगा था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उसे अपना एक हाथ दे आया। पति जी, वह श्याम इतना बड़ा जालिम है, हमें कुछ राशन उधार नहीं दे सकता था, जो आपका एक हाथ निकाल लिया। पत्नी जी, वैसे भी हम भूखे मर ही जाते, इससे अच्छा मेरा हाथ के बदले कुछ राशन मिल गया है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़ा बहुत राशन कुछ दिन में ही खत्म हो गया था। फिर मुन्ना के घर कुछ नहीं बचता है। मुन्ना फिर से श्याम के पास जाता है। श्याम भाई, क्या मुझे कुछ और राशन मिल सकता है? मुन्ना, मैं तुमको और राशन दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपना दूसरा हाथ भी देना होगा। क्या श्याम भाई, अगर मैंने तुमको अपने दोनों हाथ दे दिए तो मैं कैसे रहूंगा? मुन्ना भाई, वह तो तुम्हें यहाँ आने से पहले ही सोचना था। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें राशन दूं। तुम अपनी बीवी का पेट भरना चाहते हो तो तुम मुझे अपना दूसरा हाथ भी दो। मुन्ना हाँ कर देता है। फिर श्याम मुन्ना का दूसरा हाथ भी निकाल लेता है और मुन्ना को एक बोरी राशन दे देता है। मुन्ना राशन की बोरी लेकर आता है। मुन्ना राशन लेकर निकलता है। फिर वो घर पहुंच जाता है। यह क्या पति जी, आपने ये क्या कर दिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने अपने दोनों हाथ निकलवा दिए, अब आप कैसे जिएंगे? पत्नी जी, मुझे माफ कर दो, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। मुन्ना के घर का राशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। पत्नी जी, तुम मुझे जंगल की तरफ छोड़ाओ, वहां से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ दे ही देगा। मुन्ना की पत्नी मुन्ना को जंगल की तरफ लेकर जाती है और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ देती है और घर की तरफ आती है। बहुत समय बीत जाता है। मुन्ना के पास पूरे दिन में कुछ ही पैसे आते हैं। शाम हो जाती है। मुन्ना की पत्नी को आने में बहुत देर हो जाती है, इसलिए मुन्ना वहां से निकल जाता है। अरे, यहाँ तो बहुत सारे जानवर की आवाज आ रही है। मुझे अब कहाँ जाना चाहिए? इस जंगल में तो जंगली जानवर हैं। अगर मैं यहाँ रहा तो जंगली जानवर मुझे जान से मार देंगे। मुन्ना जल्दी से कुछ झाड़ियां के बीच में चला जाता है। तभी वहां बहुत सारे जानवर इकट्ठा होते हैं और राजा शेर भी आता है। बताओ भाइयों, क्या क्या खबर लाए हो तुम आज? राजा जी, ये अभी की खबर है। एक जालिम दोस्त ने राशन देने के बदले अपने दोस्त के दोनों हाथ काट दिए और वह हमेशा के लिए बिना हाथ का हो गया। अच्छा, पर अगर वह इस बड़े पेड़ के नीचे कुछ समय खड़ा रहे तो उसके दोनों हाथ ठीक हो जाएंगे। पर वह यह सब नहीं जानता, इसलिए वह हमेशा बिना हाथ का ही रहेगा। तुम बताओ भाई, तुम क्या खबर लाए हो? राजा जी, पास के गांव वाले सेठ का बेटा अंधा हो चुका है। बड़े से बड़े हकीम ने उसको ठीक करने की कोशिश की, पर वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, वह एक तरह से ठीक हो सकता है। इस गांव में एक किसान जिसकी खेती हमेशा कड़वी ही होती है, जैसे वो आम लगाता है तो आम भी कड़वे होते हैं, वह जो फसल लगाता है वह कड़वी ही होती है। अगर कोई उसका कड़वा फल लेकर जाए और उस सेठ के बेटे को खिला दे तो सेठ का बेटा देखने लग जाएगा और उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी और किसान की कड़वी फसल भी अच्छी होने लग जाएगी। लेकिन इन सब के बारे में उन्हें नहीं पता, इसीलिए वह हमेशा अंधा ही रहेगा। मुन्ना उन सब की बातें सुन रहा था। फिर वह सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। पता नहीं ये सब कौन थे, लेकिन मैं पेड़ के नीचे खड़ा होकर देखता हूँ। मुन्ना उस बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और रब से दुआ करने लग जाता है। वह देखता है उसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, रब ने मेरी हाथ बिल्कुल ठीक कर दिए। अब मैं
किसान के पास जाकर उसका फल अंधे को खिलाऊंगा, जिससे दोनों जगह सही इलाज हो जाएगा। सुबह हो जाती है।